श्रद्धेय गुरुदेव, जीवन में काटना और छाँटना क्या होता है? किसको पकड़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए? देखिए, जीवन में व्यक्ति को काटना और छाँटना आना चाहिए, पकड़ना और छोड़ना भी आना चाहिए। एक मजदूर जो रास्ता बनाता है तो रास्ते के अंदर जितने भी झाड़ झंकार हैं, कटीली झाड़ियाँ, उसको क्या करता है? काटता है। और जो अच्छे वृक्ष होते हैं, पुष्प वाले, फूल वाले पौधे होते हैं, उनको छाँटता है, इसलिए कि वो और आगे बढ़ जाएं और सुगंधित फल धारण कर लें और खुशबू फैलाएं, आने वाले यात्री के लिए सुखदायी साबित हो। इसी प्रकार के हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो दुर्गुण हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म की प्रवृत्ति है, उसको तो काटना चाहिए। हमेशा छोड़ने को, अपने को बदलने को, संवारने को, सुधारने को तत्पर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और जो भी जीवन में उन्नति कारक भाव हो, विचार हो, क्रियाकलाप हो, शैली हो, चिंतन हो, संगत हो, साहित्य हो, उस सबको हमें अपनाना चाहिए। हमें उसको धारण करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जो गलत हो, मोटा सा अर्थ है, जो गलत है उसको छोड़ना है, जो सही है उसको पकड़ना है। और ये पता कैसे चलेगा? ये विचार से पता चलता है। जैसे चोकर और आटा को अलग कौन करता है? छलनी करती है। जिससे कंकड़ और पत्थर दाल चावल मिल जाता है तो उसको नज़रों से, आंखों से देख करके अलग करा जाता है। कूड़ा करकट को झाड़ा जाता है, कमरे को, आंगन को बहारा जाता है, पर कूड़ा को कोई तिजोरी में बंद करके नहीं रखता है, न कोई ताला में बंद करता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। क्योंकि सफाई करने वाले को पता है कि ये कूड़ा है, ये काम का नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कूड़ा को ताला में बंद करके रखे, तिजोरी में बंद करके रखे, जेवर की जगह उसको रख दे, तो उसको कोई व्यक्ति समझदार नहीं कहेगा। इसी प्रकार जो अपने जीवन में बुराइयों को संभाल कर रखता है, व्यर्थ की बातों को संभाल कर रखता है, नुक्ताचीनी की बातों को संभाल कर रखता है, चुभने वाली, ताना देने वाली, टेंशन बढ़ाने वाली बातों को जो दिल दिमाग में संभाल कर रखता है, संसार में कोई भी समझदार उसको समझदार नहीं कहेगा, किंतु नादान कहेगा, अज्ञानी कहेगा, नासमझ कहेगा, और उससे बेसमझ वाला बात कही जाएगी उसको। पर जो आदमी अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखता है, तिजोरी में रखता है, ताला में बंद करके रखता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति दिल दिमाग में उन्नति कारक, पॉजिटिव, संतोषजनक, सुखद सदवाक्यों को, सदविचारों को, सदचिंतन को, सत्संगत को और तत्व ज्ञान की बातों को संभाल करके अंतःकरण की गुफा में रखता है, हृदय की गुफा में रखता है, मस्तिष्क के कोने में रखता है, और वक्त आने पर उसका प्रयोग करता है, उसको मनीषी लोग समझदार कहते हैं, विचारवान कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पर जो आदमी अच्छाई को तो त्याग देता है, बुराई को पकड़ लेता है, सरलता को छोड़ देता है, ठगी को अपना लेता है, कुमारक को तो पकड़ लेता है, सन्मारक को छोड़ देता है, जिसको उल्टा दिखता है, जिसको मोतियाबिंद हो जाए, जैसे किसी को नहीं दिखता वैसे ही रतौंधी हो जाती है, तो व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है। तो वास्तविक रतौंधी, वास्तविक मोतियाबिंद क्या है? सत्य को सत्य न देखना, सत्य को सत्य न मानना, सत्य के सत्य को न समझना, ये वास्तविक मोतियाबिंद है, रतौंधी है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने बुद्धि का, अपने मन का सदुपयोग करना सीखे, छांटना सीखे, काटना सीखे, गलत को छोड़ना और सत्य को अपनाना भी सीखे, और बुराई को छोड़ना, अच्छाई को पकड़ना भी सीखे। यदि वो काटने छाटने में होता तो सबके पास है, भगवान ने दिया हुआ है सामर्थ्य काटने और छाटने का, पर जो आदमी सदुपयोग करता है, गलत चीज़ों को काटता है, अच्छी चीज़ों को छांटता है, उसको बढ़ाता है, प्रगतिशील बनाता है, वो समझिए कि संसार में जीवित रहने का, सफल होने का मंत्र पा गया। वो व्यक्ति जीवन में जीना सार्थक सीख लिया, उस व्यक्ति के जीवन में जीने की कला आ गई। पर जो अनिति के मार्ग में चलकर सुख चाहता है, जो नीम का पेड़ में अंगूर की तलाश कर रहा, जो व्यक्ति पापों में सुख की आशा कर रहा, जो व्यक्ति अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का काम करके जीवन में सुख शांति की उम्मीद किए बैठा है, और समझिए कि बहुत बड़ा भ्रम में जी रहा है। वो समझिए कि अंधेरे को ही रोशनी समझ करके अंधेरे में ठोकर खा रहा, भटक रहा, तो ये अपने साथ भी धोखा है
अपनी अंतरात्मा के साथ भी धोखा है और अपने जीवन के साथ में भी धोखा है। इसीलिए हर बुद्धिमान को, हर समझदार को चाहिए कि बुरी बातों को छांटना सीखे और बुरी बातों को काटना भी सीखे। बसाए उसको जो बसाने से कल्याणकारी हो, भूत में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। जिस वर्तमान में जिस वृक्ष को हमें सींचना है, बढ़ाना है, उसको नीचे वाली टहनी को इसीलिए छांटना है कि वो ऊपर उठ जाए, जानवरों के शिकार न हो। वो वृक्ष ऊंचा उठ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फलदार होगा, छायादार होगा, सुखद होगा भविष्य के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। तो ऐसे अच्छी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? सींचना चाहिए, उनको छांटना चाहिए। इसलिए छांटना चाहिए कि वो ऊपर उठ जाए। इसलिए नहीं छांटना है कि नीचे ख़त्म हो जाए सूख करके, बल्कि इसलिए छांटा जाता है फलदार वृक्षों को कि वो ऊंचा उठ जाए, ज़्यादा फल लगे, ज़्यादा ताजगी रहे और ज़्यादा हरा भरा रहे। इसी प्रकार हमें बुराइयों को तो छोड़ना है, अच्छाइयों को अपनाना है। जीवन में एक एक कमी को ढूंढ ढूंढ करके अपनी नज़रों से दूर करना है, उसको फेंकना है और अच्छी चीज़ों को, कठिनाई से भी आए तो कोई बात नहीं, कठिनाई से भी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के चलना है। क्योंकि अच्छाई ही हमारे लिए भविष्य का, सुखद भविष्य का, सुखद अतीत का प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ाती है। यदि हम वर्तमान को दुरुपयोग करते हैं तभी हमें भविष्य में अभिशाप झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। जो भी वर्तमान दुख पा रहा है उस समझिए कि उसके द्वारा भूतकाल में कांटेदार वृक्ष लगाए गए हैं, गलत वृक्ष लगाए गए हैं, झाड़ झंकारी की सफाई नहीं की गई, इसीलिए वर्तमान उसको दुख दे रहा है। पर जिसने भूतकाल में अच्छे वृक्ष लगाए, छायादार वृक्ष लगाया, उसको काटा और छांटा, अपनाने जो को अपनाया, त्यागने जो को त्याग दिया, उसका वर्तमान सुखी हो जाता है। वह वर्तमान में अमन, चैन, शांति के साथ जीवन जी सकता है। पर जिसका भूत खराब रहा उसका वर्तमान भी दुखदायी होता है, अभिशप्त होता है, परेशानी करने वाला होता है। और जिसका वर्तमान ही अभिशप्त है, भूत के आधार पर उसका भविष्य सुखद कैसे हो जाएगा, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, यह हर बुद्धिमान को विचारना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति साल में मार्च का जो समय आता है, क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग बीते हुए समय का होता है हिसाब किताब। जैसे 22 का क्लोजिंग होगा तो 22 का क्लोजिंग में 1 साल पहले का या 22 का उसमें हिसाब किताब होता है, 23 का नहीं होता है। 23 का तो फिर अगले साल में होगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण, क्रियाकलाप का निर्माण, कर्म फल की व्यवस्था उसके भूतकालिक कर्मों के आधार पर निर्णय किया जाता है कि वर्तमान इसका कैसा होना चाहिए, कैसा हो रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को जिसने जो कल्याण चाहता है, उन्नति चाहता है, उसको भूतकाल के, अतीत काल में अच्छे किए हुए कर्मों को बढ़ाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उसको वर्तमान में संभालना चाहिए। यदि गड़बड़ है, वर्तमान में खराब है, तो वर्तमान के सुधार से उसका भविष्य भी सुधर जाएगा और भूतकाल भी, उसका अतीत भी सुखद स्मृति में गुजरेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि बुराई को जीवन में छांटे, काटे, अच्छाई को अपनाए, बढ़ाए और गलत को छोड़ दें, अच्छी एक बात को पकड़ लें। हमेशा विचार करता रहे व्यक्ति कि हम बुराई को बढ़ा रहे हैं कि अच्छाई को बढ़ा रहे हैं, अच्छाई को फैला रहे हैं कि बुराई को फैला रहे हैं। यदि बुराई फैला रहे हैं तो हम अपने भविष्य को दुखदायी बना रहे हैं, और यदि हम अच्छाई को बढ़ा रहे हैं तो अपने भविष्य को हम सुखदायी बना रहे हैं। इसमें काटना और छांटना ये 2 शब्द हैं जिसको आत्म विश्लेषण कहा जाता है, आत्मचिंतन कहा जाता है, आत्म मंथन कहा जाता है वैदिक परिभाषा के अंदर। इसको हम संकल्प कहते हैं, विचार विनिमय कहते हैं, निर्णयात्मक घड़ी कहा जाता है। जब हम निर्णय करते हैं अपने जीवन पर नज़र गड़ा करके कि हमारा वर्तमान कैसा है और भूत कैसा रहा, उसी के आधार पर भविष्य का निश्चय हो जाता है। यदि हम वर्तमान में काटना और छांटना सीख गए, छोड़ना और पकड़ना सीख गए, अच्छाई को अपनाने में आगे आ गए, बुराई को छोड़ने में आगे आ गए, तो हमारा जीवन महान हो जाता है। पतित से महापुरुष की श्रेणी में हम आ जाते हैं और हमारा लोक परलोक दोनों सुखदायी बन जाता है। और हमारा वर्तमान में किया हुआ सत्कर्म, वर्तमान में किया हुआ प्रयास, वर्तमान में किया हुआ तप, वर्तमान में किया हुआ सत्संग, वर्तमान में किया हुआ स्वाध्याय हमारे मनोमस्तिष्क को प्रबल बना देता है, मजबूत बना देता है, पक्का बना देता है। हम जीवन में ऊंचे उठ जाते हैं, सफल हो जाते हैं और शांति के शिखर पर चढ़ जाते हैं। फिर हमारे न अपनों से शिकायत रह जाती है, न गैरों से शिकायत रह जाती है। क्योंकि जो भी शिकायत करता है वो तो जिस परिस्थिति में उसी के आधार पर वह शिकायत करता है। यदि कोई कुआं में कूद गया है तो कुआं से जो आवाज़ करता है वो आवाज़
उसी तरह से रहेगा दबा हुआ। पर एक आदमी ऊपर में है तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। इसी प्रकार ये न सोचे कौन क्या कहता है, आप ये सोचें कि हम कहाँ हैं, हमारा क्या धरातल और हम क्या चाहते हैं। दुनिया क्या चाहती है इससे मतलब नहीं, हम क्या चाहते हैं। दुनिया क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं, हम क्या कहते हैं। दुनिया क्या करती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हर महापुरुष अपने पर चिंतन करता है, हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें, अपने उद्देश्य के प्रति सजग हों, क्योंकि जो स्वयं सो रहा है दुनिया उसको क्या जगाएगी। जो स्वयं जगा हुआ है वही अपनी जागृति में अपने को पहचान सकता है और अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। इसीलिए हर बुद्धिमान को चाहिए कि संसार की तरफ न देखे, बल्कि वैसा बन जाए कि संसार उसकी तरफ देखे। और संसार उसकी तरफ कब देखता है, जब वो सबसे कुछ हट कर करता है, सबसे कुछ हट करके सोचता है, सबसे हट करके कुछ विचार करता है। और ये लक्षण किस में होता है, महापुरुषों में। महापुरुष लोग लकीर का फकीर नहीं हुआ करते हैं, महापुरुष पिछलगू नहीं हुआ करते हैं, महापुरुष लोग अन्य परंपरा और रूढ़िवादियों को नहीं माना करते हैं। वो एक अलग पथ का निर्माण करते हैं, एक अलग विचार का निर्माण करते हैं, एक अलग समाज और समूह का निर्माण करते हैं। इसलिए वो सबकी नज़रों में एक अलग पहचान रखते हुए महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। पर जो पुराने लकीरों पर चलते रहते हैं, पुराने परंपराओं को बिना विचारे गलत सही का अपनाते रहते हैं, वे कुचले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उनके गुमनामों में उनकी भी गिनती हो जाती है। उनका ऐसे ही है जैसे छुपता हुआ सवेरे का तारा, प्रभात का तारा जैसे होता है, वैसे वो भी गुमनामी होकर के संसार में आए, संसार में रातों दिन माथा पचकी और लास्ट में चले भी जाते हैं। उनको महापुरुषों की श्रेणी में आने का कभी सौभाग्य आता ही नहीं, मौका मिलता ही नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने चिंतन को ऊँचा उठाए, अपने क्रियाकलाप को ऊँचा उठाए, अपनी भावनाओं को परिमार्जित करे, परिशुद्ध करे, पवित्र करे और हमेशा पॉजिटिव सोचे और हमेशा कल्याण की बात सोचे, उन्नति की बात सोचे और बुराइयों को हमेशा दूर करें, अच्छाइयों को अपनाएं। किसी के ग्रंथ को पढ़ें, अंतिम प्रमाण न माने, बिना विचारे सत्य असत्य का उसको निस्वीकार करें। चाहे किसी का भी ग्रंथ हो, कैसा भी ग्रंथ हो, जब हमारे पास सद्बुद्धि है, समझ है, तो हम बिना विचारे किसी बात को स्वीकार नहीं करें। और जो सत्य हो, विचार से भी जो सत्य हो, उचित हो, कल्याणकारी हो, वर्तमान और भविष्य के लिए सुखदायी हो, उन्हीं बातों को हम लेकर के चलें। पर बिना विचारे, बिना सोचे समझे, किसी ने कह दिया इसीलिए सत्य है, किसी ने लिख दिया इसीलिए सत्य है, किसी ने बोल दिया इसीलिए सत्य है, ऐसी मान्यता अंध परंपराओं को जन्म देती है। ये अंधे और मूर्खों की पहचान होती है और दूरदर्शी लोगों का सोच होता है। इसीलिए हमें दूरदर्शी बनना है, नेत्र वाला बनना है, विचारशील बनना है और ज्ञान के नेत्र खोल करके देखते हुए चलना है। तभी हम पतन से, तबाही से, बर्बादी से, मुसीबत से, संकट से और पीड़ा परेशानी से बच सकते हैं। इति ओम शांति।